Hello everyone, welcome to iQuanta. So this is the fifth part of the series of most important current affairs for the CLAT 2025. I'm Anmol and I'm a faculty at iQuanta. So we'll be discussing today the sixth Quad Summit. The sixth Quad Summit. ठीक है? So क्या क्या हुआ था इस summit में? We'll discuss that and Quad क्या होता है? We'll discuss that and some other things. ठीक है? चलो. Why this topic is in news? Because recently the sixth Quad Summit was held. कहाँ पे? Delaware in the United States. Delaware जो भी इसका pronunciation है, ठीक है? It was the fourth in-person Quad Summit. Fourth in-person Quad Summit. ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पहले मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती थी, देन वर्चुअल मीटिंग्स होती थी, तो उसको काउंट नहीं करते हैं. बट 2021 में फर्स्ट एवर क्वाड लीडर समिट होता है. कहां पे? होस्टेड बाय यूएस. ठीक है. सिंस देन आज तक लगातार होते जा रहे हैं इन पर्सन समिट्स. ठीक है. सो दिस इज द फोर्थ इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट. ठीक है. क्वाड इज लीडिंग ambitious projects to help partners to address pandemics. जैसे कोविड-19 हुआ तो बेसिकली फ्यूचर पैंडेमिक्स एंड अभी कोविड-19 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट फ्यूचर में हम कैसे उस पर रेजिलियंट रहें एंड कौन सा एज अ स्टेप होना चाहिए जो हमें लेना चाहिए टू प्रिवेंट दैट, टू प्रिवेंट दोज पैंडेमिक्स, वो हम देख रहे हैं. ठीक है. दैट इज बेसिकली द थिंग दैट क्वाड इज डीलिंग विद. Pandemics and disease confront the threat of climate change, bolsters cyber security, among others. ठीक है. Okay. So this is the picture. 4 लोग हैं. ठीक है. नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, एक्सेट्रा. ठीक है. What are the key highlights of the summit? Key highlights क्या हैं? First, हेल्थ की बात करें तो क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप was basically launched in 2023 to enhance the health security coordination in the Indo-Pacific region. मतलब Indo-Pacific basically साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया वगैरह वगैरह, ये जो पूरा बेल्ट है उसको हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं, राइट. एंड क्वाड भी इसीलिए ही एस्टैब्लिश हुआ था, राइट. न्यू इनिशिएटिव्स लाइक द क्वाड कैंसर मूनशॉट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्विकल कैंसर. ठीक है. पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हम ने बात किया दैट कैसे हम फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए तैयार रहें. इसके लिए यूएस हैज प्लेज्ड ओवर $84.5 million to enhance the infectious disease prevention and response capabilities across 14 Indo-Pacific nations. ये हुआ. ठीक है. देन तो ये तो हेल्थ की बात हो गई. अब नेक्स्ट इज मैरिटाइम सिक्योरिटी. मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडो पैसिफिक पूरा रीजन है, उस वहाँ पे इंडियन ओशन है वगैरह वगैरह, रिवर्स बहुत ज़्यादा है, वाटर बॉडीज बहुत सारा है, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो क्वाड हैज इंट्रोड्यूस द मैरिटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, दैट इज मैत्री, टू एनहांस रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज. ठीक है. द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA was launched. कब लॉन्च हुआ है? 2022 में. टू इंप्रूव मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड मॉनिटर इलीगल एक्टिविटीज. ठीक है. आपको ये दोनों टर्म का याद होना चाहिए, मैत्री एंड IPMDA. ठीक है. ये दोनों याद रखना. ठीक है. और कुछ यहाँ पे बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए आपको क्वाड हेल्थ के बारे में, क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, QHSP के बारे में, PP याद रख लेना, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, मैत्री, IPMDA. देन यहाँ पे एक और चीज है, कोस्ट गार्ड कॉर्पोरेशन. जैसे कोस्ट होता है ना, इंडिया का पूरा कोस्ट देखोगे आप, राइट. तो वेरियस कोस्ट होते हैं, केरला वाला जो नीचे वाला कोस्ट है, उड़ीसा, देन ऊपर राजस्थान वगैरह जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे हमने बेसिकली फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है. इज प्लान्ड फॉर 2025 टू एनहांस इंटर ऑपरेबिलिटी. ठीक है. कोस्ट गार्ड बेसिकली जो कि कोस्टल एरियाज की देख रेख करते हैं, समझ लो. जैसे नेवल हो गया, देन एयरफोर्स हो गया, ठीक है, देन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, BSF. तो इसलिए कोस्टल एरियाज की रक्षा करने के लिए हम अपन के पास क्या है, कोस्टल गार्ड्स है.
ठीक है, उनके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, रोड्स बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, रेलवेज, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, करेक्ट। तो इसमें कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और ज्यादा बोल्स्टर करने के लिए हमने ये प्लेस लिया कि अब वी विल एस्टैब्लिश क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देन क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप। तो बेसिकली हम डिफरेंट पोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, पोर्ट्स इन द सेंस कि और पोर्ट्स को, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कंट्रीज है, ठीक है, तो क्वाड में अगर देखें विच आर द मेंबर्स, यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों कंट्रीज में ना, बाकी कंट्रीज में भी इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो जितने भी पोर्ट्स हैं उनको और ज्यादा सपोर्ट करेंगे हम। ठीक है, और ज्यादा न्यू पोर्ट्स बनाएंगे ताकि देयर इज अ एनहांसमेंट इन द सेंस कि इंटीग्रेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, राइट। सो उस केस में बेसिकली 2025 में देयर विल बी अ रीजनल पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस। कहां पे होगा? बॉम्बे में, सपोर्ट दिस। ठीक है, तो क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, तो ये अपन ने प्लेज किया है कि 2025 में कॉन्फ्रेंस कराएंगे एंड और ज्यादा पोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, और ज्यादा पोर्ट का डेवलपमेंट होगा। Quad partners have committed over USD 140 million to undersea cable projects, aiming for primary telecommunication connectivity for all Pacific Island countries by 2025. Undersea cable projects बनाएंगे हम। ठीक है, this is pretty self-explanatory. That's why मैं इसको ज़्यादा explain नहीं कर रहा हूँ। Then critical and emerging technology. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Open Radio Access Network की, RAN। तो basically यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे रेडियो नेटवर्क्स हैं, राइट। आई मीन सेलुलर नेटवर्क्स आप देख लो, अगर जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन वगैरह, तो हम अगर देखें इंटर सेलुलर ऑपरेटर्स के बीच में एक कॉमन इंटीग्रेशन हो जाए, कॉमन कोऑर्डिनेशन हो जाए। ठीक है, ताकि सीमलेसली आप वर्क कर पाओ। ठीक है, दैट्स हाउ दिस ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क विल वर्क। तो ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली, क्योंकि आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट एंड ना ही आपको जानने की जरूरत है, बट बेसिकली आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, RAN हो गया। देन 5G नेटवर्क, अभी 4G खत्म हो गया, 5G आ चुकी है, ऑलमोस्ट सारे फोन्स में आजकल आ चुकी है, बट अगेन पूरे एग्जैक्टली हर जगह पे इंडिया में 5G नहीं आया है, तो 5G हैज टू कम इन आई मीन नियर फ्यूचर। तो 5G का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। देन एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, AI एंगेज। ठीक है, देन बायो एक्सप्लोर, बायोडाइवर्सिटी वगैरह होनी चाहिए। देन बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली जो चिप्स होती हैं फोन्स में लगती हैं, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होती हैं एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहले के ज़माने के जो मशीन्स लगती थी, बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर वगैरह यूज़ होती थी, अब वो रिप्लेस हो चुका है सेमीकंडक्टर से। ठीक है, कोई भी मशीन देख लो आज की डेट पे, वो सेमीकंडक्टर चिप से बनती है। ठीक है, सो उसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा आने वाला है, तो उस पर हम काम करने वाले हैं। क्वाड में ऐसा बात हुआ है। देन क्वांटम टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी। आपको पता होगा दैट क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी कंसर्निंग इशू। ठीक है, तो अभी मैं हाल फिलहाल में मसूरी गया था। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी नेचर फ्रेंडली एटमोसफेयर है, काफ़ी ठंड है अभी इस टाइम पे। ठीक है, बट अगर आप देखोगे ऐसे ही अगर अपन ने ह्यूमन एक्टिविटीज़, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गया, तो वहाँ पर भी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो वहाँ पर लोग पसंद नहीं करेंगे जाना। ठीक है, आई एम करेंटली इन दिल्ली, तो दिल्ली में अगर आप देखोगे सांस लेने की भी क्षमता नहीं बची है। ठीक है, ऐसा हो गया, पोल्यूशन इज रियली गेटिंग वर्स। ठीक है, एयर इज मतलब जो क्वालिटी है बहुत ख़राब हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो दैट्स हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ वर्किंग, राइट। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी वहाँ पे ठंडी हो जाएगी, या तो ठंडी होती थी गर्मी होगी, तो दिस इज हाउ क्लाइमेट चेंज वर्क। तो क्लाइमेट आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज के लिए अपन ने बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराया है, बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, एंड पेरिस एग्रीमेंट अपन ने साइन कराया है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज आर प्लेस कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे एंड हम एक्शंस लेंगे। तो एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स हम लेने वाले हैं। पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2015। द 21st COP
कहाँ पे हुआ था ये? एज द नेम सजेस्ट, पेरिस, फ्रांस। करेक्ट। सो क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स पे काम करेंगे। सो बेसिकली एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। मिटिगेशन इज बेसिकली आप क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस करते हो। एडेप्टेशन मतलब आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करोगे। मिटिगेशन इज बेसिकली आप करंट टेक्नोलॉजीज में आपको चेंज करके ऐसा कुछ करोगे, बट एडेप्टेशन में आप कुछ नया टेक्नोलॉजी करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह हम उस पे उसके एडवांसमेंट पे काम करेंगे, राइट। सो यूएस विल प्रोवाइड 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशंस to help Pacific Island countries, while Australia and Japan are enhancing regional disaster risk reduction efforts. India committed to invest USD 2 million in new solar projects. कहाँ पे? Fiji, Comoros, Madagascar and Seychelles. ठीक है? So ये countries में India is planning to invest. And also आपको ये पता होना चाहिए there is an international solar alliance जिसका headquarters कहाँ पे है? गुरुग्राम। आप प्लीज कमेंट करके बताना। यहाँ पे गुरुग्राम इंडिया में है। जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो इन्होंने एस्टैब्लिश करा है। बहुत सारे कंट्रीज हैं, अभी अबव 100 कंट्रीज आर देयर। सो आप मुझे कमेंट करके बताना ये कब बना था, कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, ISA इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर एनर्जी के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि सोलर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो अभी हम यूज करते हैं, पेट्रोल वगैरह, ठीक है। ओके, साइबर सिक्योरिटी। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुका है। AI फ्रॉड्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। इसी के लिए द क्वाड हैज डेवलप्ड द क्वाड एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट कमर्शियल अंडर सी telecommunication cables to advance Quad's shared vision for the future digital connectivity, global commerce and prosperity. ठीक है, pretty self explanatory, ठीक है। अपन ने फिर स्पेस में ही बात किया है। क्या बात किया है? Quad partners intend to share expertise and experience in space situational awareness, that is SSA, contributing to long-term sustainability of space environment. ठीक है। फिर अपन ने टेररिज्म के बारे में बात किया। टेररिज्म इज बेसिकली कि आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म स्पेशली बात कर रहे हैं मगर, ठीक है, टेररिस्ट आपको पता होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो क्वाड लीडर्स हैव डिस्कस्ड काउंटर टेररिज्म थ्रेट्स, quad counter terrorism good practices and ways the quad can work together to mitigate acts of terrorism through information sharing and strategic messaging. People to people initiatives, इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है टू अवॉर्ड, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा। टेररिज्म यहीं तक था। टेररिज्म आपको पता होगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ आ जाते हैं, आपको पता होगा, राइट, क्या होते हैं बेसिकली। पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स में इंडिया ने क्या बोला है कि हम अवार्ड करेंगे 50 क्वाड स्कॉलरशिप वर्थ $5 लाख टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंडो पैसिफिक टू परस्यू अ 4-year अंडरग्रेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, IITs वगैरह, हम यहाँ पे उसको स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है, करेक्ट। चलो, दिस वाज द की हाइलाइट्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे। आपको बस आप ये वीडियो को पॉज करना, सारे PPTs जो लिखे हैं उसके पॉइंटर्स लिखना, आपको बस वो देख के याद आ जाना चाहिए। आपको फॉर एग्जांपल कुछ पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिगार करेक्ट और इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द 6th क्वाड समिट और द 4th लीडर्स समिट, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको वहां पे बेसिकली चीजें पता होनी चाहिए कि अच्छा मैं आपको बोल दूं कि स्पेस के बारे में बात हुई है कि नहीं। अगर मैं बोलूं फूड सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, 4 ऑप्शंस हैं, स्पेस, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज। यहीं पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। जिसको पता नहीं होगा वो तो कोई भी ऑप्शन मार्क कर सकता है। मैं बोलूं कौन सी चीजें जो कि नहीं हुई हैं, आपको अगर इतना ही पता होगा तो आप सीधा फूड सिक्योरिटी मार्क कर लोगे, क्योंकि आपको पता है ये तीनों चीजें तो हुई हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको याद नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, एक्सेप्ट जो फैक्चुअल चीजें हैं जो कि याद करना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हुई हैं, ताकि आप इजीली आप एलिमिनेट कर पाओ जो ऑप्शन जो कि नहीं हुआ है, ठीक है। ऑड वन आउट ऑफ चूज करना है, सिंपल। ओके, सो क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है।
मेंबर्स कितने हैं? 4 मेंबर्स, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? द क्वाड एम्स टू एड्रेस प्रेसिंग रीजनल चैलेंजेस इंक्लूडिंग हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन एंड काउंटरिंग टेररिज्म। अपन ने अभी तक इतने सारे चीजें देख ली ऑलरेडी, तो हर क्वाड समिट में यही सारी चीजें बात करते हैं ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट बात कर लेंगे, ठीक है। हु mooted द आइडिया? इट वाज mooted बाय, सो mooted मींस किसने इंट्रोड्यूस करा ये आइडिया, ठीक है। किसने किया? द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, दैट इज शिंजो अबे। कब किया उन्होंने? इन द ईयर 2007, ठीक है। बट 2007 के बाद 2008 के टाइम पे उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। देन वाज रिवाइव्ड इन द ईयर 2017, तो 2017 में इसको फिर से रिवाइव करते हैं, ठीक है। एंड फॉर्मल इसका जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग होती है 2021 में होती है, जो कि होता है यूएस में। इसके बीच में मीटिंग्स होती है 2017 और 2021 के बीच में मीटिंग्स होती हैं, बट वो मतलब आई मीन नॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मल समिट नहीं होता। तो समिट स्टार्ट होता है 2021 में। समिट जैसे अपन ने G7 समिट कवर किया था, वैसे ही क्वाड समिट स्टार्ट हो जाता है 2021 में, दैट इज इन यूएस, ठीक है। क्वाड बेसिकली एक्सपैंड करता है कब? कोविड के टाइम पे, ठीक है, 2020-21 इसी टाइम पे ही, 2021 के टाइम पे जब फॉर्मल समिट्स होते हैं, इसी टाइम पे एक्सपेंशन प्लान होता है, दैट इज क्वाड प्लस मीटिंग्स हो जा रही है। क्वाड प्लस सम अदर कंट्रीज हैव इंक्लूडेड नेशंस लाइक साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम, इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग पोटेंशियल फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। क्या पता ये क्वाड कब जाके 5, 6, 7, 8 बन जाए, ठीक है, हो सकता है G7 नया बन जाए, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्कड। आप मुझे कमेंट में ये बताना कि न्यू क्वाड क्या है। न्यू क्वाड इज बेसिकली यूएस, इंडिया, यूएई, इजराइल, ठीक है। दिस इज हाउ इट वाज। ओके, फर्स्ट क्वाड समिट हैपेंस इन 2021, दैट वाज होस्टेड बाय यूएस। एशियन नेटो, ये क्या है? व्हाट इज नेटो फर्स्ट, ये जानो। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ मिलिट्री अलायंस, ठीक है। अब देखोगे तो यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, ठीक है। यूएस इज द प्रोमिनेंट नेशन हियर, एंड इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, प्लीज चेक, ठीक है, 30 और 32 है, ठीक है, बट माय गट फीलिंग सेज 32 है, मोस्टली सही होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 बाय द NAT, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एक और था, दैट इज CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप एंड ये यूएसआर लेड था, यूएसआर विच बिकेम रशिया 1991। CSTO कब बना था ये मुझे बताना आप, ठीक है, कमेंट्स में। तो कुछ चीजें आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ISA कब बना था, CSTO कब बना था, ठीक है। सो NATO वाज दिस मिलिट्री अलायंस लेड बाय US। नाउ चाइना calls Quad to be Asian NATO, ठीक है। एशियन नेटो बोलता है, क्यों? क्योंकि चाइना थिंक्स कि यूएस इज यूजिंग, अगर आपको बताओ न्यू कोल्ड वॉर किसके बीच में? यूएस और चाइना के बीच में। रशिया भी है, बट अगर टेक्निकली आप जियोपॉलिटिकल इशू देखोगे, अब यूएस एक साइड में है, रशिया चाइना एक साइड में है, एंड यूएस के साइड में अब कौन कौन है? यूके जो G7 पूरा है, देन इंडिया ऑल्सो इज इन दिस साइड। बट इंडिया का पूरा दुश्मनी ये आपका रशिया के साथ नहीं है, राइट? इंडिया का दुश्मनी बेसिकली पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा, मतलब अच्छा खराब आप देखोगे तो वेरी बैलेंस्ड सिचुएशन, बट यूएस के साथ ज़्यादा रिलेशन है अगर आप देखोगे तो। रशिया पहले बहुत अच्छा रिलेशन था इंडिया का, अभी भी है, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना यूएस के साथ है, ठीक है। सो यूएस
is using India, Japan, Australia as a leverage to fight against China in becoming the most advanced nation, the greatest nation. ठीक है, तो कोल्ड वॉर भी इसी के लिए था ना, यूएस रशिया, ठीक है, द पोस्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ एशियन नेटो ऐसा चाइना बोलता है कि मिलिट्री अलायंस है, यूएस ऐसा ही कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गाली दे रहा है. दिस इज नॉट ऑफिशियल टर्म, चाइना बस कॉल करता है. एंड क्वाड का जनरली बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन होता है कि दिस इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, ओके. देन वी नीड टू डिस्कस द मालाबार एक्सरसाइज. मालाबार एक्सरसाइज इज ये कैसे लिंक्ड है मैं बता रहा हूं. इट इज एन एनुअल क्वाड नेवल एक्सरसाइज. क्वाड मतलब यहां पे इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है. तो ऑब्वियसली क्वाड से रिलेट हो गया ना. बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, विच इज हेल्ड ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड पैसिफिक ओशंस. कब शुरू हुआ था ये? 1992 शुरू हुआ था. इट वाज एन बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस. लेटर 2015 में जापान ऐड हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है. कब? 2020 में. ठीक है, ऐसा सिक्वेंशियली याद करें. 1992, 2015, 2020, 2017 में आपका क्वाड बना था. ठीक है, द एक्सरसाइज इज एम्ड एट free, open and inclusive Indo-Pacific, and it remains committed to the rules-based international order. It is also aimed at interoperability with emphasis on humanitarian assistance, surface war maneuvers, anti-submarines warfare, counter-terror operations, gunnery training and aerial surveillance. 20th edition 2024 का एडिशन hosted by India. ये भी आप कमेंट करके बताओगे अभी 20th एडिशन कहां हो रहा है. ठीक है, चलो. The exercise brings together like-minded nations to further enhance their ability to train and operate jointly towards establishing the synergy critical to achieve shared objectives. The exercise is aligned with the Indian government's vision of security and growth for all in the region, that is Sagar initiative, and reflects India's growing engagement with like-minded nations. ठीक है, ज्ञान वाली बातें हैं, बट यहाँ पे सागर वाली जो इनिशिएटिव है वो इंपॉर्टेंट है. इट इज बेसिकली इंडियाज पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन. मैरीटाइम कॉर्पोरेशन कहाँ पे? इंडियन ओशन रीजन. दिस पॉलिसी वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. कब? मार्च 12, 2015. ठीक है, सागर वालों को पता होना चाहिए. देन आपको पता होना चाहिए कि 1993 बेसिकली दिस exercise is in line with Act East policy. Act East policy is a policy that was introduced by Narendra Modi again 2014 में, but this was a newer version of Look East policy. यहाँ पे बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात हो रही है कि हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी वाज ब्रॉट बाय द देन प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज द ईयर 1993, 1992, 1990s ही था, 1993 आई वाज से. ठीक है, आप देख लेना एक बार. एक्ट ईस्ट पॉलिसी था कि इट वाज न्यूअर वर्जन, क्योंकि यहाँ पे बस हम लुक ईस्ट पॉलिसी की उनके तरफ देखेंगे, बट यहाँ पे एक्ट मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली काम करेंगे. यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल बात था कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, बट यहाँ पे एक्ट ईस्ट थोड़ा सा हम की इनिशिएटिव्स भी लें, एक्ट करें. राइट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर, दिस ऑल आर इन लाइन विद द मालाबार एक्सरसाइज. आपको एक और चीज पता होना चाहिए दैट यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो यू शुड नो दैट हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. Who is the Chief of Naval Staff? Admiral Dinesh Kumar Tripathi. ठीक है, ओके, वी आर डन विद दिस टॉपिक. मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछ लिया बीच में, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो, एंड सर्टेन फैक्चुअल क्वेश्चंस कि कब क्वाड बना था, कब ये सब हुआ था, तो दे विल आस्क दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इसमें ज्यादा मतलब माथा फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.